प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह अपनी इस लेक्चर सीरीज के अगले बिंदु पुनर्बलन कौशल पर संक्षिप्त व्याख्या करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आप पुनर्बलन कौशल को सीखने में सक्षम हो सकेंगे और अपने वास्तविक कक्षा शिक्षण में जब भी आप शिक्षक या शिक्षिका बनेंगे तो इसका सदुपयोग कर सकेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो ये मूल शब्द है पुनर्बलन, जिसको रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। पुनर्बलन का क्या मतलब है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और बल देना। मीन्स क्या है कि कोई एक्शन चल रही है, यदि उसको और एक्टिव करने के लिए, मीन्स उसमें हम जो भी पार्टिसिपेंट हैं, सहभागी हैं, उनको और प्रोएक्टिव बनाने के लिए जब उसको हम दोबारा से पुश करते हैं किन्हीं क्रियाओं के माध्यम से या किसी सपोर्टिव सिस्टम के माध्यम से, तो वो पुनर्बलन स्किल का पार्ट बनता है। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम जानते हैं कि कक्षा शिक्षण में कई बार ऐसा होता है कि टीचर तो पढ़ा रहा होता है लेकिन स्टूडेंट अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि कक्ष में एक विद्यार्थी के लिए और शिक्षक के साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि जो शिक्षक टीच कर रहा है उसको दोबारा से तो टीच नहीं करेगा क्लासरूम में। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए तत्परिस्थिति सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि विद्यार्थी अटेंटिव नहीं रह पा रहे हैं तो उसके लिए शिक्षक कई बार क्लासरूम में कुछ सपोर्टिव वर्ड्स को यूज करते हैं। सपोर्टिव वर्ड्स के साथ साथ कुछ एक्शंस को भी फॉलो अप करते हैं। इस टाइप के जो भी एक्शंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो विद्यार्थियों को दोबारा से रीएक्टिव होने के लिए, अटेंशन देने के लिए पुश करते हैं, उनको इंटरेस्ट की तरफ मोड़ते हैं, वो सारे के सारे पुनर्बलन के पार्ट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ब्रीफ में मेंशन किया है, पुनर्बलन से अभिप्राय ऐसे उद्दीपनों के प्रयोग करने से है जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। हाँ, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अनुक्रिया मीन्स अधिगम की अनुक्रिया। यहाँ पे क्योंकि हम लोग कक्षा की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो अधिगम की अनुक्रिया होगी, मीन्स सीखने की अनुक्रिया होगी। मतलब टीचर अपना लेक्चर प्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड सीखते हुए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ उद्दीपन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टिमुलस मीन्स एक एक्शन चल रही है और तब परिस्थिति में टीचर ने कोई एक फिगर को वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया तो एक स्टिमुलस हो सकता है वो आपके लिए। तब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, हाँ सर ये तो बहुत अच्छा है, मुझे इससे समझ में आ गया। कोई फिगर ड्रा किया, हाँ ये समझ में आ गया। मीन्स कोई एक ऐसा एक स्टिमुलस, एक ऐसा कोई व्यवहार है, कोई वस्तु है जिसकी वजह से आप अटेंटिव हो जाएं। जैसे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी हैं। जैसे स्टिमुलस के रूप में कोई पुरस्कार हो सकता है या दंड हो सकता है। मीन्स कोई स्टूडेंट अटेंटिव नहीं है, उसको खड़ा कर दिया गया सडनली क्लासरूम में और कहा दिया जस्ट गेट आउट, या उसको पनिश किया गया कि क्लासरूम में पूरे टाइम तुम खड़े रहोगे, या ये वहाँ पे किया गया कि अभी जस्ट हम टेस्ट लेने वाले हैं और जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। स्वाभाविक है। या क्लासरूम में जब क्वेश्चनिंग हो रही है और सडनली स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है, कोई स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता है और कोई एक उस जवाब देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा होता है, तो एक टीचर क्या है, एक बैकअप देता कि बहुत अच्छे, शाबाश, हाँ तुम बेहतर कर सकते हो। अप्रिसिएशन, प्रशंसा करना, कमियां बताना। इस टाइप के जो भी सपोर्टिव एक्शंस टीचर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, जो सपोर्टिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो टीचर को टीचर को नहीं, स्टूडेंट को क्लासरूम में रिस्पॉन्ड करने के लिए बैकअप देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुनर्बलन के प्रकार।
पुनर्बलन की मूलतः इस प्रकार से 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखते हैं कि धनात्मक पुनर्बलन क्या है और ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है। देखिए, कोई भी एक्शन जब भी हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे जो जैसे टीचर है या पीर ग्रुप्स है, फ्रेंड्स हैं, वो कभी कभी हमारे व्यवहारों को, क्योंकि यदि वो वांछित जैसे होने चाहिए उसके सापेक्ष चल रहे होते हैं और वैसी क्रियाएं हो रही होती हैं, जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने की तरफ हम पैरेलल पॉजिटिवली बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ पॉजिटिव सपोर्टिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो धनात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं, धनात्मक पुनर्बलन के शब्द होते हैं या क्रियाएं होती हैं। और मीन्स क्या है कि जो वांछित व्यवहार हैं, वांछित व्यवहार मीन्स जिस तरीके से हमने उद्देश्य डिसाइड किए हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, उनको प्राप्त करने के लिए जो सकारात्मक रूप से हमें बल देते हैं। कहें तो धनात्मक पुनर्बलन द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनके वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव एक्शंस को देखा, लेकिन जस्ट एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे, ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये नहीं है कि उस एक्शन को नेगेटिव कर देना, नहीं। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं और उनके सापेक्ष हमें एक्शन करनी है और उन रिजल्ट्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर एक्टिव नहीं रह पाते, उतने अटेंटिव नहीं रह पाते, तो ऐसी परिस्थिति में जो नेगेटिव बिहेवियर्स हमारे द्वारा डन किए जाते हैं या नेगेटिव एक्शंस डन की जाती, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि हम कहें एक लाइन में कि ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा विद्यार्थियों के गलत या अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ये शब्द होते हैं कि एक टीचर बोले या कहे कि संकेत से कि नहीं, ये नहीं करना है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। जैसे सडनली क्लासरूम में क्वेश्चन किया गया और एक स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है? पैरेलल खड़े होकर वो भी रिप्लाई करने लगा, तो रोक दे, नहीं तुम रुको। मतलब एक को अप्रिसिएट करने के लिए दूसरे को रोक दे रहा है। या कहे कि जैसे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया और उसके सापेक्ष आप जवाब दे रहे हैं और जवाब देते देते आप दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गए, मीन्स अपने जवाब से हट गए और कुछ और जोड़ दिया, तो कहे नहीं रुको। तो देखो यहाँ पे जो ये कहे कि नहीं रुको, इस टाइप का जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो आपको रोक नहीं रहा है ना, आपको रियल जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो हम कहें क्या कि जो हमारे द्वारा अवांछित व्यवहार हैं उनको रोकने का ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसको और समझते हैं। जब टीचर बिना बोले या शब्दों का प्रयोग किए हुए या बोलते हुए मुस्कान, शेर या कुछ हाथों के संकेत के द्वारा या कुछ लिखकर या डांटते हुए और या बहुत घूरते हुए, इस टाइप से एक्शन करके आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ मूव करने के लिए प्रेरित करे या इशारा करे, तो ऐसे जो टाइप के पुनर्बलन होते हैं, ऐसे टाइप की जो एक्शंस को सपोर्ट किया जाता है वो ऋणात्मक पुनर्बलन के पार्ट होते हैं। इसके कुछ प्रमुख घटक हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से घटक हैं। नंबर 1, प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। ओके, जब हम टीचर से क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे कुछ वांछित पॉजिटिव व्यवहार की आशा करते हैं, तो उनको हमें कभी क्या मोस्टली क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना होता है, बैकअप देना होता है, और यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ऐसे एक टीचर को हमेशा सकारात्मक स्टेटमेंट का प्रयोग करना चाहिए अपने विद्यार्थियों के सापेक्ष।
हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना एक शिक्षक के लिए जरूरी है। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग। विद्यार्थियों को सही उत्तरों को श्याम पट या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उस पर लिखना चाहिए। तो पुनर्बलन कौशल में इस टाइप के जो ये एक्शंस हैं ये एक स्टूडेंट के ओरिएंटेशन को और क्या बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस को डेवलप करते हैं। विद्यार्थियों के सुझाव का समर्थन। एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन यदि एक स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करता है, उसको आंसर देने के समय उसको नेगेटिवली झड़क देता है, डांट देता है, तो क्या उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि विद्यार्थी पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है तब तो हमें सपोर्ट करना है, साथ साथ यदि वो नेगेटिव बिहेवियर भी कर रहा है तो हमें किसी भी तरीके से उससे जो हम आशा करते हैं, जो पर्पसली एजुकेशन के जो एम डिसाइड किए हैं उनके सापेक्ष हमें उसको ले जाना है। तो क्या है कि नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है उसके थ्रू हमें उसके वांछित व्यवहारों में को दिशा देनी होती है। और तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आप लोगों ने पुनर्बलन कौशल को समझने का प्रयास किया और अब आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए, समय देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।